ये बात जान के आपको बहुत चौंकाने वाली बात लगेगी कि ये जो मैं होता है इसको माइंड ने बनाया है। हमको लगता है कि माइंड अलग है, ईगो अलग है। हमारे अंदर जो मैं की फीलिंग्स होती है, जो मैं का भाव होता है, उसको हम अहंकार बोलते हैं। और हमारे मस्तिष्क से जो भी थॉट्स चलते हैं उनको हम माइंड कहते हैं। और ये दोनों भिन्न भिन्न मानते हैं, मगर ये जो मैं होता है वो विचारों द्वारा ही निर्मित होता है, वो भी माइंड का ही हिस्सा होता है। इसमें दो बातें नहीं होती। हमको लगता है कि दो बातें, एक मैं है, दूसरा माइंड है, और हम बोलते हैं कि मेरा माइंड है ना। तो जानना चाहिए कि मेरा माइंड जैसा कुछ नहीं होता, मैं ही माइंड होता है ना। मैं ही माइंड का विस्तार होता है। हमको लगता है कि मैं से विचार निकलते हैं, है ना। जैसे समुद्र के किनारे छाल होते हैं, है ना। तो छाल विचार जैसे है और हम समुद्र है। हमको ये लगता है हम भिन्न है, हमसे निकलता है विचार लगता है, मगर ये ठीक उल्टी बात है। इसमें ये होता है कि विचारों से ही मैं बनता है ना। विचारों की लहरों से मैं का निर्माण होता है, मैं से विचार नहीं बनता। मैं से अगर विचार निकलता तो मैं विचारों को कंट्रोल भी कर सकता, जैसा चाहे वैसा विचार भी दिमाग में चला सकता है ना। मगर वो मैं अलग नहीं होता, वो विचारों से बना हुआ होता है। वो ये जो विचार होता है, ब्रेन होता है सबके पास, वो विभिन्न विषयों के बारे में चिंतन मनन करता है, धारणाएं बना लेता है। तो जब वो मैं का विचार करता है तो वो भी एक धारणा ही होती है, एक प्रोग्रामिंग ही होता है ना। अलग कोई बात होती नहीं है। जो हमारा मैं है वो उसी मैं ने बनाया एक काल्पनिक घर है ना। और उसको हम अहंकार बोलते हैं, उसी मैं को अहंकार बोलते हैं। विचारों में से बहुत विषयों के विचार होते हैं, उसी में एक विचार मैं का भी विचार होता है। वो मैं भी एक विचार ही है, माना हुआ ही है ना मैं, है ना। क्योंकि ये मैं बदलता रहता है। आप सुखी है तो उस वक्त का मैं भिन्न होता है, दुखी है तो उस वक्त का मैं भिन्न होता है ना। और जैसे समाज, जैसे संस्कार, जैसे शिक्षा दीक्षा आपने ली, उसी हिसाब से आपका मैं बनता है। आप धनी है तो आपका मैं भी धनी होता है, गरीब है तो मैं भी गरीब होता है। तो स्पष्ट है बात की विचारों ने मैं को बनाया है ना। और हम मानते हैं कि विचार मैं विचार को बनाता है, हम ये मानते हैं। इसलिए बात गड़बड़ हो जाती और हम माइंड से मुक्त नहीं हो पाते। तो माइंड से मुक्त होने के लिए जानना पड़ेगा मैं वाली जो विचार है वो और विचार जो होते हैं उनमें कोई भेद नहीं होता। वो एक ही सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है, मैं भी उसी अंतर्गत आएगा। और जब हम ये जानेंगे तब क्या होगा कि हम माइंड से ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि हम माइंड में अभी उलझे हुए हैं। क्यों उलझे हुए हैं? क्योंकि हमको इसमें दो बातें दिखाई देती, एक मैं वाली बात, एक माइंड की बात, है ना। मैं और माइंड हम अलग अलग मानते हैं और मैं से माइंड को कंट्रोल करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि मैं केंद्र है, मैं वास्तविक है, और वो माइंड वो विचारों का शब्द जाल है। तो इसलिए वो मैं विचारों के शब्द जाल को कंट्रोल कर सकता है, हम लगता है, क्योंकि ये मैं पावरफुल। मगर ये मैं भी विचारों का ही शब्द जाल है खुद, है ना। तो इसीलिए माइंड और ईगो एक ही बात है, अलग अलग है नहीं। इसी बात को कृष्णमूर्ति ने बताया, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। हमने इसमें बहुत डिस्कस कर लिया है, आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। तो
ये माइंड जो होता है वही ईगो को भी निर्मित करता है और दो हिस्सों में बांट देता है हमको, और हम उसी में उलझ जाते हैं। और उस माइंड में जो बहुत सारे विचार होते हैं उनमें से सबसे पहला विचार मैं का विचार होता है ना। इसी बात को रमण महर्षि बताते थे कि मैं वाला जो विचार है वो समस्त विचारों का जड़ है, उसी से और बहुत विचार निकलते हैं। जब मैं बनता है तब तू बनता है, फिर जब मैं बनेगा तब वो अपने को भिन्न कर लेगा सभी से, और वो हर एक चीज़ को भिन्न भिन्न बोलेगा, दिखाएगा, जानेगा, सुनेगा, और वो हर एक चीज़ को नाम देगा और उस नाम से विचार पैदा होगा। तो इसलिए सबसे पहला मैं का विचार आता है, फिर तू का विचार आता है, फिर ऊ का विचार आता है। तो ऐसे विचार चलते हैं। उसमें से मैं वाला विचार जो है वो मूल विचार होता है, मगर वो विचार होता है, इसको जानना है, वो विचार होता है मैं भी, और विचारों ने मैं को बनाया ये जानना है ना। अभी जो मैं महसूस करता हूँ अपने को, जो ईगो है हमारी, उसने विचारों को नहीं क्रिएट किया है ना, विचारों ने उसको क्रिएट किया है। इसीलिए सभी चीज़ जो है हमारे पास वो सभी विचारों के जाल में आ जाएगा। विचारों का ही विस्तार है सभी कुछ, मन का ही जाल है। वही मन अपने को मैं भी मानता है, वही मन दूसरे को भी मानता है, जानता है, अपने को भी मानता है, जानता है ना। तो वो गलत ही जानेगा, अपने को कैसे जान पाएगा, क्योंकि वो खुद भी विचारों से द्वारा बना हुआ चीज़ है। तो और विचार जो होते हैं वो तो कोरा शब्द है, उसमें तो प्राण नहीं होता। जो भी आपने माना वो मानी हुई चीज़ वास्तविक नहीं होती, वो कल्पनाओं के द्वारा आधारित होती है। जो चीज़ जानी आपने वही असली चीज़ होती है। इसलिए आप वो जो आप अपने को मैं बोलते हैं उसको मानते हैं, उसको आप जानते नहीं है ना। मानते हैं हम सब अपने को मैं मानते हैं, मगर जानते नहीं है उस मैं को, क्योंकि अगर जानने चलोगे तो वो मैं उधर होगा नहीं, क्योंकि वो मानी हुई चीज़ थी ना, वास्तविक चीज़ तो नहीं थे। अगर वास्तविक चीज़ होती कुछ मैं जैसी, तो जब हम अनुभव करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो वो पता उसको होना चाहिए। मगर जब आप ध्यान में बैठते हैं तो उधर कुछ नहीं दिखाई पड़ता, मैं जैसा शून्य ही शून्य होता है। इसलिए वो मैं जो है वो मानी हुई चीज़ है, वो जानी हुई चीज़ नहीं है। उसको हम जान नहीं सकते क्योंकि वो कुछ है नहीं, वो विचारों का ही एक जाल है। तो माइंड, ईगो, थॉट्स वो सभी एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ है ही नहीं, है ना। अलग चीज़ तो तब होगा जब हम माइंड से बाहर आएंगे। जब हम माइंड से बाहर आएंगे और कुछ नो माइंड की स्थिति का अनुभव करेंगे, तब कुछ हम नए स्थिति में जाएंगे, है ना। और जहाँ तक विचारों के ही दुनिया में जाएंगे वहाँ तक माइंड में ही रहेंगे हम, है ना। तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने के लिए, विचारों से निर्विचार की ओर जाने के लिए, माइंड से नो माइंड के उधर जाने के लिए इसको समझना ज़रूरी है कि माइंड क्या है, ईगो क्या है, थॉट क्या है, मैं क्या है ना। ये सभी चीज़ भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही चीज़ है। ये सभी चीज़ माइंड का ही विस्तार है, ये सब झूठ है। ये बात जाननी होगी और अपने मुँह को कुछ फरकाना होगा, कुछ नो माइंड की स्थिति में अनुभव करना सीखना होगा, तो तभी हम जान पाएंगे। थैंक यू।